भजन का 149 वर्स 6 to 9, उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में 2 धारी तलवार रहे, कि वे जाति जाति से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे, और उनके राजाओं को सांकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखे, और उनको ठहराया हुआ दंड दे। उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। या की स्तुति करो। परमेश्वर के जो भक्त हैं उनके पास ये सामर्थ्य है। यस, एंड आई एम टेलिंग यू, देयर आर सो मेनी डिमोनिक स्पिरिट्स। एक व्यक्ति के अंदर 6000 था जिससे यीशु मुलाकात किया, राइट। पृथ्वी का पॉपुलेशन अभी 8 बिलियन हो गया है, राइट। पृथ्वी अगर आप पूरा गैलेक्सी में देखेंगे कितना छोटा है, कितना छोटा है। जस्ट क्योंकि हम लोग ये दुष्ट आत्माओं को और हेवनली होस्ट को और स्वर्गदूतों को देख नहीं पाते हैं, मत सोचिए कि ये यूनिवर्स खाली है। खाली नहीं है। जो कुछ भी हम लोग देख पाते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, साइंस अभी भी डार्क मैटर, डार्क एनर्जी नहीं समझता है, क्योंकि हम लोग देख नहीं पाते हैं। लेकिन हम लोग ये बोल पाते हैं कि उसके वजह से बाकी सब कुछ का बिहेवियर बदल जाता है। साइंटिस्ट लोग बोलते हैं डार्क एनर्जी की वजह से, डार्क मैटर की वजह से लाइट भी वहां गायब हो जाता है। लाइट को भी घूम के जाना पड़ता है। क्या है वो, वी डोंट नो। लेकिन परमेश्वर सब कुछ बनाया है, और परमेश्वर अगर पृथ्वी को इतना भर दिए हैं तो मत सोचिए यूनिवर्स खाली है। जस्ट कि जो यूनिवर्स में जो चीज़ सब जो सृष्टि में भरा हुआ है वो सब चीज़ हम लोग देख नहीं पाते हैं। हम लोग क्या, आंख लिमिटेड है। जैसा बहुत सारा आवाज़ है जो कुत्ता सुन सकता है, हम लोग नहीं सुन पाते हैं। उनका कान खड़ा हो जाता है और हम लोग सोचते हैं क्या हो गया इसको, क्यों ये भूखना शुरू कर दिया। वैसे ही एलीशा बहुत सारा चीज़ सब देख सकता है और सुन सकता है और कर सकता है, और उसके साथ ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिसको जब तक हमारे आंख खुलेंगे नहीं तब तक हम लोग को दिखाई नहीं देगा। और बहुत कुछ यही लोगों के वजह से काम हो रहा है, परमेश्वर के राज्य में भी और शैतान के राज्य में भी। क्या होता है जब ये व्यक्ति मर जाता है? ये व्यक्ति जो दुश्मन को बांध करके रखा था, ये जब मर जाता है तो दुश्मन हमला करता है। आई नो हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, नहीं तो हम लोग भी एलीशा जैसा हो जाते हैं। जस्ट एक और सीजन देख लेंगे, उसके बाद हम एलीशा जैसा प्रार्थना करना शुरू कर देंगे। उस समय एक्चुअली एलीशा के पास समय नेटफ्लिक्स नहीं था, IPL नहीं था। एक बार सलमान खान, धोनी, शाहरुख खान ये लोग रिटायर कर ले, तब हम जाके मोआबियों को बांध के आएंगे। बस एक और सीजन, एक और मूवी देख लेंगे, उसके बाद बस प्रभु एक और। These are the reasons जिसके वजह से हम लोग anointing खो रहे हैं। And these are the reasons जिसके वजह से एलीशा का मृत्यु के बाद गेहाजी नहीं खड़ा हो पाया, क्योंकि वो थोड़ा सा धन, और याकूब ईसौ भी थोड़ा सा, बस एक दाल के लिए अपना पहलौठा का अधिकार, ये अधिकार मेरे भक्तों का है कि वो राजाओं को बांध सकेंगे। दिस पावर, ये जो सामर्थ है, ये जो आत्मिक सामर्थ है, यू विल रिसीव पावर, ये जो आत्मिक सामर्थ है, ये दोनों तरह से काम करता है। यशाया का 6:1। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। हाँ, जिस वर्ष उजिया राजा बुरा राजा था, वो विरोधी, मतलब था वो इजराइलाइट, लेकिन होते हैं ना बहुत क्रिश्चियंस रिबेल्स रहते हैं, तो वैसा ही यूजाया वैसे ही राजा था कि वहाँ पे याजक उसको बोल रहे हैं तुम क्यों यहाँ पे आए हो, तुमको धूप दान नहीं चढ़ाना है, तुमको धूप नहीं चढ़ाना है प्रभु के लिए, ये तुम्हारा काम नहीं है, प्रभु ये तुम्हारे लिए नहीं रखे हैं, नहीं हम करेंगे। और तब वो घुस रहा था मंदिर में, और तब परमेश्वर ने उसके माथा पे क्या हो गया, कोढ़ का बीमारी आ गया, और जिंदगी का अंत तक ये कोढ़ी था और वैसे ही मरा। लेकिन क्या लिखा हुआ है, जब वो मरा स्वर्ग खुल गया। यू सी, इजराइल का एक पॉलिटिकल लीडर है और एक स्पिरिचुअल लीडर है। स्पिरिचुअल लीडर प्रॉफिट्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स किंग्स थे, राइट। क्योंकि लोगों ने कहा हमें प्रॉफिट से नहीं चलना है, हम लोग को एक राजा चाहिए। तो परमेश्वर बोले ठीक है, लेकिन किंग को रास्ता में रखने के लिए
प्रॉफिट रखा जाएगा। प्रॉफिट किंग को अनॉइंट करेगा जिससे वो किंग बनेगा, और जब वो गलत जाएगा तो प्रॉफिट आके उसको डांटेगा और बोलेगा कि तुम यहाँ गलत गया। राइट नाउ यहाँ पे क्या होता है, जो किंग है वो गलत गया और परमेश्वर उसको, और क्योंकि वो गलत जा रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि देश का एक लीडर जो है वो दुष्ट बन गया है, उजाया दुष्ट बन गया है, कोड़ी बन गया है, तो क्या हो जा रहा है, यशाया के लिए भी स्वर्ग नहीं खुल रहा है। यशाया, इट्स नॉट कि वो प्रभु के साथ चल नहीं पा रहा है, वो चल पा रहा है, बट ही इज फेसिंग मोर ऑफ अ स्ट्रगल। ही इज फेसिंग मोर ऑफ अ स्ट्रगल। क्यों? क्योंकि बगल में जो दूसरा लीडर है वो भी इजराइल का लीडर है, उसके साथ भी परमेश्वर वाचा बांधे हैं। वो क्या किया है, वो दुष्ट बन गया है। अंग्रेजी में कहावत है, नो मैन इज एन आइलैंड। मैं कहूंगा कि आज का डॉक्ट्रिन सुनने के लिए आपको दिमाग में जगह बनाना पड़ेगा, क्योंकि यूजुअली हम लोग का मन में, हम लोग डॉक्ट्रिन में एकदम एयर टाइट हो गए हैं। एयर टाइट मतलब कि अब कुछ नया बात घुस नहीं सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि कोई भी नया बात को घुसाना है मन में, बट ऐसा नहीं कि जस्ट क्योंकि बाइबल का कोई चीज बताया गया तो नहीं, बाइबल का नया बात के लिए भी मन में जगह नहीं है। एंड टुडे वी रियलाइज, जो अंग्रेजी में कहा जाता है नो मैन इज एन आइलैंड, कोई भी व्यक्ति एक टापू नहीं है, वो सच है, स्पिरिचुअली बिल्कुल सच है। ये कोड़ी राजा का जिंदा होने तक, उसका मृत्यु तक हम लोग देखते हैं कि यशाया के लिए स्वर्ग नहीं खुल रहा था। हाँ वो प्रभु के साथ चल रहा है, हाँ वो प्रोफेसाई कर रहा है, बट देयर आर ब्लॉक्स, देयर आर ब्लॉक्स। और जब वो मरता है स्वर्ग खुल जाता है। दोनों तरफ से काम करता है। जब एक धर्मी व्यक्ति मरता है तो दुश्मन आगे बढ़ता है, जब एक दुष्ट व्यक्ति मरता है तो धर्मी आगे बढ़ता है। पहला सैमुएल का 3:1 और 2। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। हाँ, इसका दूसरा वचन पे, मतलब दूसरा हिस्सा पे ध्यान दीजिएगा। पर उन दिनों यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। देयर वाज नो ओपन हेवन। ओपन हेवन मतलब स्वर्ग खुला है, दर्शन दिखाई देगा। दर्शन क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्यों? आई नो स्वर्ग बंद है। स्वर्ग क्यों बंद है? लीडर कौन है? एली। नेक्स्ट वर्स में लिखा हुआ है, एली की आंखें धुंधली हो गई थी और उसे ना सूझ पड़ता था। You see that? The heavens are affected by the believer, by the spiritual leaders. क्योंकि जिसका काम है स्वर्ग को खोलना, यहां पे तुम खोलोगे, खोल दिया जाएगा। जिसका काम है स्वर्ग को खोलना, वो लेटा हुआ है, उसको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, वो पाप को हटा नहीं रहा है। तो उन दिनों में इजराइल के ऊपर ओपन हेवन नहीं था, और तब परमेश्वर को किसी का गर्भ को बंद करना पड़ा, और तब वो रो के और उसको, उसका लाइफ में परसिक्यूशन आया, सताहट आया, वो रोई, तब उसका गर्भ खुला, तब एक बेटा जन्म होता है जो अब एफोर्ड पहना हुआ है। 2:18 में लिखा हुआ है कि सैमुएल एफोर्ड पहना हुआ था। एफोर्ड यानी कि प्रार्थना जीवन उसका था। तब उसके जीवन के ऊपर स्वर्ग खुलता है, लेकिन पूरा इजराइल के ऊपर नहीं। पूरा इजराइल के ऊपर स्वर्ग नहीं खुलता है, सैमुएल के जीवन के ऊपर। यू नो, एंड द थिंग इज, ये वाला ब्लॉक हमेशा हम लोग महसूस करेंगे। ठीक है, मैं प्रभु के साथ चल पा रहा हूँ वो, लेकिन उसके बाद हम लोग जब चाहेंगे कि प्रभु मैं और भी करना चाहता हूँ, मैं लोगों के लिए आशीष का कारण बनना चाहता हूँ, देन वी स्टार्ट फाइंडिंग बहुत सारा ब्लॉक्स है। ये ब्लॉक सब कहाँ से आया? क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने ही बंद कर दिया है स्वर्ग को। क्योंकि लिखा हुआ है अगर तुम बंद कर दोगे तो बंद हो जाएगा। और तब फाइनली चैप्टर 4 में जाके एली मरेगा। एली मरेगा चैप्टर 4 में, लेकिन मरते भी हारते हारते मरेगा। वाचा का संदूक चला जाता है, परमेश्वर का महिमा चला जाता है, लेकिन बैड न्यूज में भी गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है? एली इज नॉट द लीडर एनी मोर। अब लीडर कौन बन गया? उसका बेटा को भी हट गया है, क्योंकि अगर दोनों बेटा जिंदा रहता वो लोग एली का जगह ले लेता। तो परमेश्वर एक बार से तीनों को हटा दिया, तीनों को हटा दिए। बाकी कौन रहा? सैमुएल बाकी रहा।
चैप्टर 5 में हम लोग देखते हैं परमेश्वर का श्राप फिलिस्तियों में आना शुरू। सडनली पावर ऑफ गॉड हैज कम। जब ले रहे थे तब क्यों नहीं काम किया? हाँ, अचानक से चैप्टर 4 में लीडरशिप बदलता है, चैप्टर 5 में परमेश्वर का श्राप फिलिस्तियों पे और ऐसा सामर्थ काम करता है कि वो लोग खुद लौटा देते हैं, कुछ युद्ध नहीं होता है। चैप्टर 6 में युद्ध होता है, लेकिन आगे में सबसे पहले लोग बोल रहे हैं सैमुएल प्लीज जाके एक तो सैक्रिफाइस ऑफर करो। सैक्रिफाइस ऑफर करता है, भूकंप आता है, फिलिस्ती लोग हार जाते हैं। फिलिस्ती लोग सोच रहे थे पिछले बार जैसा ये लोग 30,000 लोग को मारे थे ना, इजरायली लोग को मारे थे, अभी भी वैसे ही करेंगे। क्या बदला है इन कुछ सालों में? क्या बदला है? उनको नहीं मालूम था क्या बदला था। क्या बदला था? व्यक्ति बदल गया था, न्यायी उन लोग का बदल गया था। अब एली नहीं है, अब सैमुएल है। वो लोग सोचते थे ये लोग क्या, ये लोग कौन सा नया वेपन, थोड़ी कुछ, ये लोग का टेक्नोलॉजी थोड़ी बढ़ा है। टेक्नोलॉजी कुछ नहीं बदला था, वो लोग जैसा पहले थे अभी भी वैसे ही हैं। डिफरेंस क्या है? एली के जगह में अब सैमुएल आ गया है और वो जाके सैक्रिफाइस ऑफर किया, छुटकारा हुआ, छुटकारा हुआ। सैमुएल वो व्यक्ति है जो बचपन से एफर्ट पहना हुआ है, जो बचपन से प्रार्थना जीवन में बढ़ रहा है, जो प्रार्थना के द्वारा जिसका जन्म हुआ है। और ये व्यक्ति अब आगे में आ गया है और परमेश्वर उसका सुनते हैं और नया टेक्नोलॉजी आया है, भूकंप हो रहा है। भूकंप, ये सैक्रिफाइस ऑफर कर रहा है, परमेश्वर भूकंप भेज रहे हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। जोशुआ के समय में भी जोशुआ इज लीडिंग, परमेश्वर स्वर्ग से ओले बरसा रहे हैं। देखिए, जब आप ये सब बाइबल में पढ़ते हैं ना, आपके अंदर इच्छा जागना चाहिए कि लॉर्ड आई वॉन्ट यू लाइक दैट, आई वॉन्ट यू कि आप मेरे साथ भी रहे। देखिए, क्योंकि अगर आप बाइबल पढ़ेंगे और सोचेंगे कहानी किताब है, कथा है, तो अविश्वास में रहेंगे। लेकिन जहाँ पे आप बोलेंगे आई बिलीव ये सच है और आप अभी भी करेंगे, मुझे बस तरीका नहीं मालूम है, मुझे तरीका समझाइए कि ये मेरे जिंदगी में भी हो सके, तब परमेश्वर बोलेंगे ठीक है, मैं तुमको अपना मार्ग बताता हूँ, क्योंकि तुम विश्वास किए, अब मैं अपना मार्ग प्रकट करूंगा ताकि ये तुम्हारे जिंदगी में भी हकीकत बने। बस तुम्हारे लिए एक सोच नहीं रहे, बस एक विचार, बस एक कल्पना, बस एक ख्वाहिश और आशा नहीं रहे, लेकिन तुम्हारा जिंदगी बन जाए। इजराइल जय पा रहा है, जय पा रहा है, जय पा रहा है। तब चैप्टर 8 में आके ये लोग, इजरायली लोग आके सैमुएल को बोलते हैं राजा चाहिए। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम था? जय तो पा रहे थे, अच्छा खासा जय पा रहे हो, लेकिन फिर से नहीं, हम लोग को राजा चाहिए, हम लोग को राजा चाहिए, हम लोग को राजा चाहिए। राजा उन लोगों को मिला, कुछ दिन बाद फिर से हारना शुरू। सॉल कुछ दिन तक जीता, उसके बाद फिर से हारना शुरू, अनाज्ञाकारिता में चला गया। यू सी, ये सब कलीसिया को समझने के लिए जरूरी है। ये सब जो चित्र दिया गया है बाइबल में, कलीसिया को समझना जरूरी है। एज अ चर्च ऑल्सो हम लोग को समझना है, टू अंडरस्टैंड पिक्चर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, एंड ऑल्सो इंडिविजुअल रूप में, कि हमें पुराना मनुष्यत्व को राज करने नहीं देना है। एली को राज नहीं, एली को मरना पड़ेगा, एली को हटाना पड़ेगा, पुराना मनुष्यत्व को हटाना पड़ेगा, और सैमुएल को बढ़ना पड़ेगा। प्रकाशन, क्योंकि उसको प्रकाशन मिल रहा है, उसके ऊपर, आत्मा के ऊपर स्वर्ग खुला है। बाकी सब कुछ जो है वो बस प्राण के अनुसार चल रहा है, अपना समझ के अनुसार चल रहा है। लेकिन सैमुएल वो व्यक्ति है जो ठीक है, बालक है, नया है, लेकिन वो प्रकाशन पाता है। ये सब पुराना नियम हो गया। कोई अगर बोलेगा कि इसका कोई आई वॉन्ट समथिंग, जो मैं नया नियम वाला विश्वासी हूँ, आई एम अ न्यू कवनेंट क्रिश्चियन। एक्ट्स 20:29। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ ढालने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। हाँ, पौलुस का जाने के बाद, सी दैट इज, इट हैपेंस। जब परमेश्वर का एक भक्त व्यक्ति जाता है, मरता है, वी सी पावर्स ऑफ डार्कनेस वो आगे बढ़ने मांगते हैं। शैतान का सामर्थ, दुष्टता आगे बढ़ना चाहता है और उस जगह में आना चाहता है। व्यवस्था विवरण का चैप्टर 31 वर्स 16 to 18
तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू तो अपने पुरखाओं के संग सो जाने पर है, मतलब तुम मरने वाले हो। ओके, हाँ। और ये लोग उठकर उस देश के पराये देवताओं के पीछे, जिनके मध्य वे जाकर रहेंगे, व्यभिचारी हो जाएंगे, और मुझे त्याग कर उस वाचा को जो मैंने उनसे बांधी है तोड़ेंगे। उस समय मेरा कोप इन पर भड़केगा, और मैं भी इन्हें त्याग कर इनसे अपना मुंह छिपा लूँगा, और ये आहार हो जाएंगे, और बहुत सी विपत्तियाँ और क्लेश इन पर आ पड़ेंगे, यहाँ तक कि ये उस समय कहेंगे, क्या ये विपत्तियाँ हम पर इस कारण तो नहीं आ पड़ी। ओके, सो यू गॉट इट। मूसा मरेगा एंड परमेश्वर बता रहे हैं तुम मरोगे, और उसके बाद यू विल सी कि लोग बंधुआई में चल जाएंगे, दुष्टता आगे बढ़ जाएगा। एंड वी सी दैट मूसा जब थोड़ा देरी किया आने में, पर्वत से नीचे आने में थोड़ा देरी किया, तुरंत लोग मूर्ति पूजा में चले गए। यहोवा का नाम से वो लोग मूर्ति पूजा में चले गए। एंड वी ऑलवेज सी दिस, इसलिए विश्वासी को सोना नहीं चाहिए, आत्मिक नींद में नहीं रहना चाहिए, उसको हमेशा जागृत रहना चाहिए। और साथ ही साथ वी ऑल्सो हैव टू कीप पास्टर्स एंड प्रॉफिट्स एंड जो परमेश्वर के भक्त लोग हैं उनको लगातार प्रेयर में कवर करके रखना चाहिए, उनको, उनका परिवार, उनका हेल्थ, उनका फाइनेंसेस, उनका पूरा जीवन को, क्योंकि उनमें से एक व्यक्ति अगर हट जाए, देयर वैल्यू टू द किंगडम ऑफ गॉड इज टू मच। आज के समय में उनका वैल्यू परमेश्वर के राज्य में बहुत ही ज़्यादा है। स्पेशली ऐसे लोग जिनके ऊपर परमेश्वर सामर्थ उंडेले हैं और जिनका अधिकार और सामर्थ से शैतान ही पीछे हटे रहता है, शैतान ही पीछे हटे रहता है। आई हैव सीन दिस, यू नो, इतना काउंसलिंग करना होता है, अलग अलग परिवारों को मिलते हैं, काउंसलिंग करते हैं, एंड आई हैव सीन फैमिलीज में जहाँ पे एक भक्त का मृत्यु हुआ है, नॉट जस्ट एक क्रिश्चियन मरा है, लेकिन भक्त यानी कि एक ओबीडियंट बिलीवर, जो मैं जानता था उस व्यक्ति को कि उसको अगर प्रकाशन दोगे तो वो मानेगा, वो सब कुछ छोड़ेगा, उस प्रकाशन में चलेगा, जिसका प्राण अधीन है। प्रभु आप जहाँ भेजेंगे मैं जाऊँगा, आप बोलेंगे कल पीला शर्ट पहनो, हम पीला शर्ट पहनेंगे, आप बोलेंगे कल ब्लैक पैंट पहनो, हम ब्लैक पैंट पहनेंगे। वैसा जो चल रहा है वो व्यक्ति, मतलब जो आज्ञाकारिता में चल रहा है, परिवार भी मसीही है, लेकिन जब वो आज्ञाकारी मसीह मर जाता है, कुछ साल के अंदर किस्म किस्म का पाप परिवार के लोग बंधन में आने लगे, और ऐसा मूर्खता वाला वर्ल्डली डिसीजन, मतलब आत्मिक रूप से मूर्खता लगता है लेकिन है संसारिक डिसीजन। संसारिक लोग को तो वाइज लगेगा ही, लेकिन वर्ल्डली डिसीजन, संसार में बढ़ने वाले डिसीजंस मसीही लोग, बाकी परिवार वाले लोग लेने लगे। एंड देन मैं अंदर अंदर में सोचा, लॉर्ड क्या हुआ यहाँ पे? और परमेश्वर ने दिखाया, वो एक ओबीडियंट बिलीवर मर गया जो रेवलेशन पाता था, और वो रेवलेशन के अनुसार चलता था और चलाता था। उसका प्रार्थना, उसका आज्ञाकारिता, उसका अधिकार से शैतान पीछे था। जब उसका वो मर गया तो कौन बांध रहा है? अब बांधने के लिए अधिकार चाहिए, अधिकार के लिए आज्ञाकारिता चाहिए। अधिकार ऐसे नहीं मिलता है। आप अधिकार के अधीन होइए, तब प्रभु आपको अधिकार देगा, और तब दुष्ट आत्मा अधीन होंगे। वो सब टूट गया, और तब मसीही अलग अलग पाप में और भी भयानक भयानक पापों में जाने लगे। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। इसीलिए वी हैव टू प्रे, एंड इसलिए एवरी फैमिली हैज टू प्रे। अगर फैमिली में ज्यादा बिलीवर्स हैं तो प्रे फॉर द वंस जो फैमिली में, लाइक फादर्स जो हैं, मदर्स जो हैं, हु आर प्रेइंग, जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हर एक परिवार के लिए एक मेमना, वो मेमना का लहू से परिवार बच गया। वैसे ही बहुत बार पूरा परिवार में एक व्यक्ति रहता है जिसका लाइफ एक सैक्रिफाइस जैसा उंडेला जा रहा है, पर वो प्रेयर कर रहा है, वो अधिकार से बांधा हुआ है, और उसकी वजह से आशीष है, उसके वजह से शैतान पीछे हटा हुआ है।